Hello friends, this is Monica and welcome back to my channel again. Today I will discuss process, states, process, PCB and what is the difference between program and process. So let us start. तो सबसे पहले टर्म है हमारे पास, पहले प्रोसेस को पहले समझने से पहले हम लोग प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है? हमारा कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। कोई भी जैसे यूजर आया, सिस्टम को उसने ऑन किया, उसके मल्टीपल टास्क होंगे, ठीक है। उसको वर्ड में भी काम करना है, उसको पावर पॉइंट पे भी काम करना है, ऐसे ही उसको किसी और टास्क को भी परफॉर्म करना है। तो वो सब क्या है? प्रोग्राम है अभी। तो यूजर ने क्या किया? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाई, उसने ये टास्क परफॉर्म करने हैं, उनको स्टोर करवा दिया। अभी स्टोर कहाँ हुए हैं? वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर हुए हैं। जैसे कि प्रोग्राम है, उसे एक सी का प्रोग्राम लिखना है, तो उसमें क्या है? ये इंस्ट्रक्शंस है, जैसे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो ये क्या है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होगी हर एक प्रोसेस की, हर एक प्रोग्राम की। प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी, मींस इट इज इन सेकेंडरी स्टोरेज। मतलब ये सेकेंडरी स्टोरेज में अभी स्टोर है, अभी उसको सीपीयू एलोकेट नहीं हुआ है। सीपीयू एलोकेट जब हो जाएगा, देन प्रोग्राम विल बिकेम प्रोसेस। जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम उसको सीपीयू के अंदर सीपीयू असाइन कर देते हैं, मींस वो करेंटली एग्जीक्यूशन के अंदर है। तो प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? अ प्रोसेस इज बेसिकली अ प्रोग्राम। प्रोसेस सिर्फ कुछ भी नहीं है, एक प्रोग्राम ही है जो एग्जीक्यूशन में है। एग्जीक्यूशन में होने का क्या मतलब होता है? उसको सीपीयू असाइन कर दिया गया है। आई होप आपको प्रोसेस एंड प्रोग्राम के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विल क्रिएट पीसीबी ऑफ ईच प्रोसेस। क्या होता है कि जब भी कोई नया प्रोसेस आता है, नया कोई प्रोग्राम आता है सिस्टम के अंदर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एक पीसीबी क्रिएट कर देता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? एक डाटा स्ट्रक्चर है, नथिंग बट इट इज अ डाटा स्ट्रक्चर। हर एक पीसीबी आइडेंटिफाइड होता है एक पीईआई आईडी से। पीआईडी, पीआईडी का मतलब क्या है? प्रोसेस आईडी। क्योंकि हर एक प्रोसेस की क्या होती है? यूनिक आईडी होती है। जो प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर होती है? हमारी पीसीबी ऑफ प्रोसेस। पीसीबी के अंदर हम लोग उस प्रोसेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जैसे ये प्रोसेस आईडी, स्टेट पॉइंटर्स, प्रायोरिटीज, ऑल दीज आर दी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईच प्रोसेस। तो हर एक प्रोसेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो पीसीबी के अंदर स्टोर होगी। सब प्रोसेसेस के अपना अपना पीसीबी होगा। कोई भी दो प्रोसेस पीसीबी को शेयर नहीं कर रहे हैं, सारे प्रोसेस का एक यूनिक पीसीबी होगा। तो लेट अस डिस्कस ये क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, पीसीबी के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रोसेस की स्टेट। प्रोसेस की स्टेट का क्या मतलब होता है कि अभी जो प्रोसेस है वो करेंटली रेडी स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है, किस स्टेट में काम कर रहा है, कि वो प्रोसेस अभी मेमोरी में आया है या नहीं आया है, उसको सीपीयू एलोकेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो प्रोसेस की स्टेट बताएगा। नेक्स्ट क्या है? प्रोसेस प्रिविलेजेस। प्रोसेस प्रिविलेजेस क्या होता है कि कोई भी सिस्टम का रिसोर्सेज उस प्रोसेस को एलोकेट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको अलोक किया गया है कि रिसोर्सेज का यूज कर ले या नहीं किया गया है। तो वो प्रोसेस प्रिविलेजेस के बारे में डिस्कस करेगा ये। प्रोसेस आईडी, हमें पता है कि हर एक प्रोसेस की एक यूनिक आईडी होती है, तो प्रोसेस आईडी भी पीसीबी के अंदर ही स्टोर होता है। पॉइंटर, पॉइंटर का काम क्या है कि पेरेंट प्रोसेस को पॉइंट करता है। तो कोई भी प्रोसेस है उसका अगर कोई पेरेंट प्रोसेस है तो उसको पॉइंट करेगा। नेक्स्ट क्या है? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? जैसे अभी कोई भी करंटली प्रोसेस रन हो रहा है, उस प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रन होगा उसका एड्रेस कहाँ स्टोर होता है? प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होता है, ताकि जब भी कोई भी प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट इमीडिएटली सीपीयू क्या कर जाए? दूसरे प्रोसेस के ऊपर जंप कर जाए, सीपीयू हमारा आइडल ना बैठे, ठीक है। इसलिए हमें प्रोग्राम काउंटर की नीड होती है। नेक्स्ट क्या है? सीपीयू रजिस्टर। कोई भी प्रोग्राम है वो रनिंग स्टेट में है, अगर उसको सीपीयू मिला हुआ है तो वो कहाँ पर वर्क कर रहा है? सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर वर्क कर रहा है।
तो सीपीयू रजिस्टर्स का भी डिस्क्रिप्शन हमारे पीसीबी के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन भी कहाँ स्टोर होती है, हमारी पीसीबी के अंदर। शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि वो कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग प्रोसेस फॉलो कर रहा है, एफसीएफएस फॉलो कर रहा है, एसजेएफ है, या प्रायोरिटी है, राउंड रोबिन है, या फिर मल्टी लेवल फीडबैक है, कौन सी शेड्यूलिंग फॉलो कर रहा है, तो वो भी इंफॉर्मेशन हमारी पीसीबी के अंदर स्टोर होती है। मेमोरी मैनेजमेंट की कितनी मेमोरी उसने यूज की हुई है प्रोसेस को, कितनी पेज टेबल क्या क्या है, उसकी मेमोरी लिमिट्स कितनी है, तो वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन भी पीसीबी के अंदर स्टोर होती है रिलेटेड टू ईच प्रोसेस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि कितनी अमाउंट के लिए सीपीयू उस प्रोसेस को अलोकेट करना है या अलोकेट हुआ है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, एग्जीक्यूशन आईडी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी पीसीबी के अंदर स्टोर होती है हर एक प्रोसेस की। आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन, आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन का मतलब है कि उस प्रोसेस को करेंटली कौन सी आईओ ऑपरेशन मिले हुए हैं, कि उसको प्रिंटर एलोकेट हुआ है या नहीं है, उसको कीबोर्ड असाइन किया गया है या नहीं किया गया है, तो ये इंफॉर्मेशन भी सारी पीसीबी के अंदर स्टोर होती है। दिस नेक्स्ट इज प्रोसेस लाइफ साइकिल। प्रोसेस लाइफ साइकिल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स हैं, तो हम लोग उन स्टेट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टेट है हमारे पास न्यू स्टेट। न्यू स्टेट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है, उसको अभी सीपीयू नहीं मिला है, उसको मेन मेमोरी में नहीं लेकर आए हैं अभी तक, जस्ट प्रोसेस का क्रिएट किया है कि हम लोगों ने उसको जस्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर एक बार सेव कर दिया है कि हमने ये एक टास्क परफॉर्म करना है। तो ऐसे ही मल्टीपल टास्क होंगे हमारे, वो सबसे पहले न्यू स्टेट के अंदर आएंगे। तो न्यू स्टेट के बाद आता है हमारा रेडी स्टेट। न्यू स्टेट में हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं। रेडी स्टेट के अंदर को अगर कोई प्रोसेस आता है तो न्यू से रेडी में कब आएगा, जब एलटीएस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उसको सेलेक्ट करेगा कि कौन सा प्रोसेस न्यू स्टेट में से रेडी स्टेट के अंदर आएगा। मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में आने का क्या मतलब होता है कि प्रोसेस अभी हमारा रैम के अंदर आ गया है, मेन मेमोरी के अंदर आ गया है। तो रेडी स्टेट में अंदर भी हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे। जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ जाएगा, उसको कौन सेलेक्ट करेगा रेडी से रन में जाने के लिए, एसटीएस। एसटीएस क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट के अंदर प्रोसेस को लेकर आएगा। ठीक है, तो रनिंग स्टेट के अंदर अब क्या हो गया, हमारा प्रोसेस आ चुका है। तो ये जब रेडी से रन में जाता है तो इसको हम लोग शेड्यूलर डिस्पैच भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, डिस्पैचर क्या कर रहा है, रेडी से रनिंग के अंदर कोई भी प्रोसेस को लेकर आ रहा है। अब कोई भी प्रोसेस अब रनिंग से टर्मिनेटेड स्टेट के अंदर कब जाएगा, जब भी उस प्रोसेस को, अब यहाँ पर सीपीयू मिल चुका है रनिंग के अंदर। रेडी स्टेट में हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं, बट रनिंग स्टेट में अगर हमारे पास यूनी प्रोसेसर है, एक ही प्रोसेसर है, तो एक ही प्रोसेस होगा रनिंग स्टेट के अंदर। अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर है तो हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस रनिंग स्टेट के अंदर हो सकते हैं। अभी मैं सिर्फ एक प्रोसेसर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर रनिंग स्टेट में अभी करेंटली एक ही प्रोसेस है। ठीक है, जब वो प्रोसेस ने अपना काम खत्म कर लिया, मतलब सीपीयू ने जितना भी वर्क करना था उसके ऊपर वो वर्क हो चुका है कंप्लीट, तो वो रनिंग स्टेट से कहाँ चला जाएगा, टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा। वो कैसे जाएगा टर्मिनेट स्टेट में, स्टेटमेंट में, टर्मिनेट स्टेट में बाय यूजिंग दिस एग्जिट। इसको हम लोग बोलेंगे कि रनिंग स्टेट से टर्मिनेट स्टेट में चला गया, मीन्स वो प्रोसेस क्या हो चुका है, एग्जिट हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ से ये एक एरो दिखाई दे रहा है आपको, रनिंग से कहाँ जा रहा है प्रोसेस, वेटिंग स्टेट के अंदर जा रहा है। रनिंग से वेटिंग के अंदर जाने का क्या मतलब है कि उस प्रोसेस को जब सीपीयू उस पे वर्क कर रहा था, तो उसको इन बिटवीन कोई आईओ ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है कि उसको कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो कहाँ जाएगा, रनिंग स्टेट से कहाँ जाएगा, वेटिंग स्टेट में जाएगा। और ये कौन परफॉर्म करेगा ये वाला टास्क, एमटीएस। एमटीएस की फुल फॉर्म क्या है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, रनिंग से उस प्रोसेस को वेटिंग के अंदर लेकर जाएगा। ठीक है, तो अभी कोई भी प्रोसेस उसने वेटिंग स्टेट के अंदर आईओ ऑपरेशन परफॉर्म किया, अब वो डायरेक्टली रनिंग स्टेट के अंदर नहीं जाएगा पहले, क्योंकि जब प्रोसेस वेटिंग स्टेट में आ गया था तो
तो उस टाइम पे सीपीयू क्या था, मेरा आइडल बैठा हुआ था। आइडल बैठा हुआ था, इस वजह से कोई भी दूसरा प्रोसेस जो रेडी स्टेट के अंदर था वो डायरेक्टली रनिंग स्टेट के अंदर चला जाएगा। तो जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में है तो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद डायरेक्टली वो रनिंग स्टेट में नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी रनिंग स्टेट के अंदर कोई प्रोसेस है। तो वेटिंग से फिर वो प्रोसेस कहाँ जाएगा, हमारा रेडी स्टेट के अंदर जाएगा। और फिर जब रनिंग स्टेट में जो प्रोसेस था उसने अपना काम फिनिश करने के बाद अगेन वो वाला प्रोसेस फिर से शेड्यूल कर दिया जाएगा सीपीयू को। यहाँ पर एक है टर्म सस्पेंडेड वेट। सस्पेंडेड वेट का मतलब क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास वेटिंग स्टेट है, वो फुल हो चुकी है, ठीक है। ऐसा केस भी हो सकता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस यहाँ पर वेट कर रहे हैं आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो हम मेन ये भी वेटिंग स्टेट भी कहाँ है, हमारी मेन मेमोरी के अंदर ही होती है। हमें पता है मेन मेमोरी हमारी क्या है, लिमिटेड मेमोरी है। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें एक और स्टेट बनानी पड़ेगी। तो उसको हमने नाम दिया है सस्पेंडेड वेट। अगर हमारी वेटिंग स्टेट फुल हो जाती है तो हम लोग उस प्रोसेस को कहाँ स्टोर करेंगे, सस्पेंडेड वेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो सस्पेंडेड वेट हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर स्टोर होता है, मेन मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं हुआ है। नेक्स्ट, अगर कोई सस्पेंडेड वेट से प्रोसेस अगर रेडी स्टेट में जा रहा है, अगर रेडी स्टेट भी हमारी फुल है तो सस्पेंडेड वेट से वो प्रोसेस कहाँ जाएगा, फिर सस्पेंडेड रेडी स्टेट के पास जाएगा। ये वाली स्टेट है सस्पेंडेड रेडी स्टेट, तो यहाँ जाएगा। देन वहां से फिर कहाँ जाएगा, रेडी स्टेट के अंदर जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस लाइफ साइकिल। नेक्स्ट, ये जो स्टेट्स हैं सारी वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्या है, शेड्यूलर। शेड्यूलर का काम क्या है कि जॉब्स को सेलेक्ट करना, सिस्टम से जॉब्स को सेलेक्ट करना और सिस्टम को सबमिट करना, वो क्या काम करता है, शेड्यूलर। ठीक है, शेड्यूलर हमारे 3 टाइप के हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, इसको हम लोग जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। और इसका ये क्या काम करता है, सेलेक्ट अ जॉब फ्रॉम न्यू स्टेट एंड लोड इनटू रेडी स्टेट। हम मैंने बताया था आपको उस डायग्राम में, प्रोसेस लाइफ साइकिल में, कि कोई भी प्रोसेस अगर मेरा न्यू स्टेट में है तो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में अगर जाएगा प्रोसेस तो कौन उसको सेलेक्ट करेगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट करेगा। तो ये अब एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि उसको मिक्स ऑफ जॉब सेलेक्ट करनी होती है। मिक्स ऑफ जॉब का सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, कि उसको आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड दोनों मिक्स ऑफ जॉब सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगर हमारा ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सारी आईओ ऑपरेशन वाली जॉब सेलेक्ट कर लेगा कि उन जॉब्स को सारा आईओ ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है मैक्सिमम, तो सीपीयू की पास तो गया ही नहीं कोई फिर प्रोसेस। तो क्या हुआ, सिस्टम की थ्रूपुट तो डिक्रीज हो गई। अगर सपोज करो कोई भी प्रोसेस हमने सीपीयू वाला ही सिलेक्ट कर लिया, उसको कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करना, तो उसमें क्या हुआ, हमारी आईओ डिवाइसेस सारी आइडल बैठी गई और सीपीयू के ऊपर क्या हो गया, लोड हो गया। तो जो मल्टीपल प्रोसेसेस थी, बाद वाले प्रोसेस थे, उनकी तो टर्न आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, उनका रिस्पॉन्स रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड दोनों मिक्स ऑफ जॉब सेलेक्ट करना चाहिए। और इसका काम क्या है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, कंट्रोल करना, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम लोग सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। सीपीयू शेड्यूलर का मतलब क्या होता है, कि कौन सी शेड्यूलिंग उसको परफॉर्म करनी है और कौन सी शेड्यूलिंग उसको परफॉर्म नहीं करनी है। इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस, ये हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। और रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट के अंदर कोई भी प्रोसेस जाएगा तो उसको कौन सेलेक्ट करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट करेगा। हेयर डिस्पैचर, यहाँ पर इसको डिस्पैचर भी बोलते हैं। डिस्पैचर का क्या मतलब होता है, कि कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा, ये भी इसको सेलेक्ट करना होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को। नेक्स्ट है हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, रिमूव करना कोई भी प्रोसेस को मेन मेमोरी के अंदर से। रिड्यूस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, इसका काम क्या है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है।
हैंडल स्वैप आउट प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में से आउट हो गया है, क्योंकि मेन मेमोरी हमें पता है कि लिमिटेड मेमोरी होती है, तो कई बार हमें क्या करना होता है कि हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है अगर वो आ जाता है तो उसको मेन मेमोरी में स्पेस चाहिए। तो मेन मेमोरी में जब उसको स्पेस चाहिए तो क्या हुआ, वहां पर कोई भी दूसरा प्रोसेस था उसको आउट करना पड़ा मेन मेमोरी से, उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करना पड़ा। तो वो क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्वैप आउट प्रोसेस। तो स्वैप आउट प्रोसेस को हैंडल कौन करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर उसको हैंडल करता है। तो यहाँ पर प्रोसेस मूव्स फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, अगर कोई भी प्रोसेस रनिंग से वेटिंग स्टेट के अंदर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कौन सेलेक्ट करेगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट करेगा। आई होप आपको मेरा लेक्चर आज का समझ में आ गया हो। थैंक यू।